दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा के इस नए और विशिष्ट अंक में मैं मनीष सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चंद घंटे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन हुआ है और हर एक लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। मैं भी उस संबंध में कुछ टिप्पणी रखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत तो 1951 में ही हो गई थी, जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की तारीख तय की गई थी। हम सब लोग जानते हैं कि तमाम सदी और मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जिस ढंग से सोमनाथ मंदिर को जीर्ण शीर्ण किया गया और उसके बाद ये जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ और उसके लिए 1947 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दौरा भी किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार थे, प्रतीक थे, वो नहीं चाहते थे कि जिस ढंग से तत्कालीन समय में देश विभाजित हुआ था, दंगे से देश तब तक उबर भी नहीं पाया था, तो राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, ऐसा वो नहीं चाहते थे। और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आग्रह भी किया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया और वहाँ पर जाकर गांधीवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता और शांति के संबंध में अपना एक भाषण दिया। आज से हम उस दिन की तुलना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुलना करना समीचीन नहीं है, क्योंकि उस जमाने में राष्ट्रपति को बुलाया गया था और इस जमाने में दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम को इग्नोर करने की कोशिश की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन में जाके ईंट रखते हैं। भैया आप कह सकते हैं कि भाई वो तो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री है, वो ऐसा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जिस ढंग से कोरोना महामारी का असर पूरी दुनिया में है, भारत समेत हमारी अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था है, पूर्वी सीमाओं पर हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी पूर्वी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण से क्या यह समय उचित था क्या? और ये जो जहाँ पर मंदिर बन रहा है, जहाँ पे बाबरी मस्जिद था, वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग अपना अपना हक जताते हैं। जैसे हम बौद्ध धर्म को लें, बौद्ध धर्म उस अयोध्या जो सरयू किनारे बसा हुआ है उसे साकेत कहते हैं और 15 जुलाई को वहाँ पे अनशन किया गया आज़ाद बौद्ध धर्म सेना के द्वारा और मांग की गई कि यह तो बौद्ध उपासना का स्थल है और यूनेस्को से छानबीन कराई जाए कि वाकई यहाँ पे क्या था। जैन और सिख धर्म भी अपने अपने ढंग से उस पर अधिकार जताते हैं। दरअसल 1990 में ही वो स्थान बड़ा ही गंभीर हो गया था, जब तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण इस मुद्दे का उपयोग किया गया। यह वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आरक्षण की नीति को नौकरियों में लागू करने जा रहे थे मंडल कमीशन के द्वारा। तो कहा जाता है कि उस मंडल के काट के लिए कमंडल का उपयोग किया गया और आडवाणी जी अयोध्या कूच कर गए। रथ यात्रा निकाली उन्होंने 6000 किलोमीटर और 8 राज्यों से गुजरते हुए जब अयोध्या पहुंचने के नज़दीक थे, बिहार में उन्होंने इंटर करी। बिहार में इंटर जैसे ही उन्होंने किया समस्तीपुर जिले में, वैसे ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री लालू प्रसाद यादव ने कानून व्यवस्था का हवाला देके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढाई गई। आज भी उन लोगों पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं लिब्राहीन आयोग के द्वारा। 300 से अधिक लोगों की मौत हुई उसके बाद जो दंगा हुआ उसमें। और आज 2019 में 1 साल पहले भले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
मंदिर बनाने की इजाजत दे दी गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि बाबरी मस्जिद को ढाना एक आपराधिक और अहंकारी कृत्य था और यह अनायास नहीं है कि एक साल पहले 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और आज एक साल बाद मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। ये केवल कोइंसिडेंट नहीं है दोस्तों। हम मान सकते हैं कि इस देश में सबसे अधिक सालों तक शासन करने वाली सरकार तुष्टीकरण के नाम पे कुछ ऐसी हरकतें की है जिसको लेके वर्तमान कॉरपोरेट परस्त फांसीवादी हुकूमत के द्वारा उसे कैश करके एक आम हिंदू के मन में आक्रामकता भरकर एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलकर उगलवाकर एक जो माहौल पैदा किया गया है, यह भारत के धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला है। और भारत अब उन कुछ एक देशों के कतार में शामिल हो गया है जो देश नागरिकता को और धर्म को जोड़ कर देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इस तरह के और भी कई देशों का हम नाम ले सकते हैं। द इमरजेंसी क्रॉनिकल्स के लेखक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश कहते हैं, मंदिर के लिए जो नींव रखी गई वह समान नागरिकता का जो संवैधानिक अधिकार की जो नींव है उसको ध्वस्त करने के लिए रखी गई है। और ये जो हिंदुत्ववादी हिंसा है इस पे सरकारी मुहर लग गई है दोस्तों। तभी तो प्रोफेसर लाइडिंग इविंग जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो की रिसर्च गाइडर हैं और एक्सट्रीमिस्ट पर वो एक रिसर्च कर रही हैं, उनका कहना है कि भारतीय गणराज्य में 5 अगस्त 1992 का दिन ऐतिहासिक तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह नेहरू युगीन धर्मनिरपेक्षता का अंत है। और यह जो हिंदुत्ववादी हिंसा की शुरुआत हुई है इसको आखिरी न माना जाए। यह हिंदुत्ववादी एजेंडे इसको एक राष्ट्रीय फलक पर कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी शुरुआत अब होनी है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, केवल मंदिर बनने की बात थी। 1996 में उसी स्थान पर आपसी समझौते के तहत फैजाबाद के तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताओं के द्वारा मंदिर बन जाती, लेकिन वोट बैंक के कारण, अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और इन सब के द्वारा हैंडल होने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फांसीवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया गया है, इसकी ये आखिरी कील है। यह तो मैं नहीं कहूँगा, जब जब उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें लगेगा कि इस टाइप के फसल को काटा जा सकता है, वो ऐसा काम करेंगे। ये बात जरूर है कि इस फसल को जिन्होंने बोया था वो काटने के लिए मौजूद नहीं है। जिस तरह रिजर्वेशन पॉलिसी को बीपी सिंह ने बोया, लेकिन उसको काटने के लिए लालू प्रसाद जी, मुलायम जी, मायावती, रामविलास पासवान, शरद यादव आगे आए, ठीक उसी प्रकार अब इस फसल को काटने के लिए नरेंद्र मोदी आगे आ रहे हैं। सवाल उठता है कि हम ये कैसा देश बनाने जा रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन में लिखा गया कि भारत उन सभी लोगों का है जो यहाँ पैदा हुए, चाहे वो इजरायली हो, क्रिश्चियन हो, भारतीय मुसलमान हो, गैर हिंदुओं हो, उनका उतना ही हक है जितना एक हिंदू का है। और भारत जब आजाद होगा तो वो हिंदू राज या मुस्लिम राज नहीं रहेगा, ये लोगों का राज रहेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि महात्मा गांधी के उस सपने को बापू का नाम लेके तोड़ा जा रहा है। तुर्की के महान धर्मनिरपेक्ष लेखक प्रोफेसर ओरहान पामुक कहते हैं कि तुर्क एक मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसे एक आम तुर्क को गर्व है, लेकिन जिस तरह हागिया सोफिया में मस्जिद बनाई गई
लोगों के धर्मनिरपेक्ष जन भावनाओं को दरनिकार करके ऐसा कृत्य किया गया, ऐसा वहां के धर्मनिरपेक्ष लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी आवाज अनसुनी की जा रही है। ठीक उसी प्रकार मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों की तो बात मैं नहीं कहूंगा, जो वोट बैंक के लिए धर्मनिरपेक्षता का अलग राबते हैं, लेकिन जो वाकई धर्मनिरपेक्ष हैं उनकी आवाज को पूरी तरह अनसुना किया जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर पामुक की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि जन्म से मैं आशावादी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अंततः जीत धर्मनिरपेक्षता की ही होगी, अंततः जीत सत्य की ही होगी। और लेकिन इस दिशा में हमें लगातार और अनवरत प्रयास करना होगा। तो साथियों, ये छोटी सी टिप्पणी थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी इस पे प्रतिक्रिया दें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और समय समय पे इस YouTube के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।